अब स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हीरो एसोसिएशन अब किसी काम का नहीं, अब यहाँ पर डीमन का ही राज होगा। तो अच्छा होगा अगर हम उनके आगे झुक जाएं, तो शायद वो हमें छोड़ दें। और अगर आप लोगों को भी बचना है तो आपको भी उनके आगे झुकना ही होगा, क्योंकि अब वही हमारे नए भगवान हैं। और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसका हम खेल खुद ही खत्म कर देंगे। पर उनमें से एक आदमी मानने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टर्स के आगे कभी नहीं झुकूंगा, मुझे हीरोज पे पूरा विश्वास है। पर तभी वो प्रोटेस्टर्स बोलते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइस तुम्हें ही करेंगे। और वो दो लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। पर उन बेचारों की किस्मत खराब थी, क्योंकि गारो वहीं से गुजर रहा था। तो वो दूसरा आदमी तो गारो के पीछे छुप जाता है, और बाकी दो आदमी जो उस पे अटैक करने आ रहे थे तो उन्हें अपनी एक उंगली से ही हरा देता है। और वो उन लोगों से थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि तुम बस लोगों की जान इसलिए ले रहे हो ताकि तुम खुद की जान बचा सको। तो आखिर तुम में और मॉन्स्टर्स में क्या फर्क है। अब गारो वहाँ से निकल जाता है किसी हीरो की तलाश में। मॉन्स्टर्स ने तो सिटी पे अटैक कर ही रखा था, पर इनकी वजह से बाकी लोग भी एग्रेसिव हो चुके थे। तब गारो देखता है कि एक हट्टा कट्टा आदमी एक बूढ़े को परेशान कर रहा होता है, बस इसीलिए क्योंकि वो उससे गलती से टकरा गया था। अगर ये नॉर्मल दिन होता तो शायद वो उसे जाने देता, पर उस आदमी को भी पता है कि अभी वो चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, तो वो कुछ भी कर सकता है। पर गारो बीच में आके बोलता है, क्या तुम्हें दिखता नहीं तुमने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो चुपचाप से वहाँ से हट जाओ। अब उस शराबी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। और वो गारो पे अटैक तो करता है, पर गारो उस अटैक को आराम से रोक लेता है। और वो बस उसे रोकता ही नहीं बल्कि उसे रिवर्स भी कर लेता है। और वो उसे आखिरी वार्निंग देते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये चीज मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अब ये बोल के वो उस कैफे के अंदर चली जाता है, क्योंकि इतनी लड़ाई के बाद तो उसे भूख लगी ही थी। अब वो जानवरों की तरह खाना खाते ही रहता है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उतना खाना भी काफी नहीं था उसके लिए, तो वो वेट्रेस से और खाना मंगाता है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे हैं भी या फिर नहीं। उस वेट्रेस को भी ऐसे ही लगता है। वो वेट्रेस अपने मन में ही सोच रही होगी, इसकी हालत इतनी खराब हो रखी है, क्या ये पे भी कर सकता है या फिर नहीं। पर वो भी बेचारी क्या ही करती, तो वो उसे और खाना लाके दे देती है। अब इतना खाने के बाद फाइनली उसके अंदर एनर्जी आ रही थी। और उसी कैफे में दूसरी तरफ बैठा था साइतामा, जिसने खाना तो बहुत कम खाया था, पर उस बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं थे। अब उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे याद भी नहीं कि उसने पैसे रखे किधर हैं। क्या उसने अपना वॉलेट सुपरमार्केट में छोड़ दिया, या फिर वो रास्ते में गिर गया। यहाँ तक कि वो जैन उसको भी कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तो खुद की हालत खराब हो रखी है। वो पैसे यहाँ पर कैसे लाएगा। और इतना काफी नहीं था, तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि हम जानते हैं कि हमारी सिटी पे अटैक हो रखा है, पर रेस्टोरेंट के नियम अभी भी पुराने की तरह ही हैं, तो आप खाना खा के भाग नहीं सकते। अगर आप बिना पे करे चले गए तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अब साइतामा की तो डर के मारे और हालत खराब हो गई थी कि अगर इसके पास पैसे नहीं हुए कहीं इसे जेल में न डाल दे। अब वो सोचने लग जाता है वो क्या करे। वो एडमिट कर ले, जहाँ से भाग जाए। अब उसे लगता है कि ये उसका अंत है, उसकी जर्नी अब यहीं पर खत्म हो गई। पर तभी कोई उस पे चिल्लाता है। शुरू में उसको लगता है कि वेट्रेस आ गई, पर फिर हमें रिवील होता है कि वो वेट्रेस नहीं बल्कि फूबू की थी। वो पूछती है कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी और काम से आई हूँ। सबसे पहली बात, जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम बीच में से उठ के मत चली जाया करो। तुम्हें पता है ना कि मैं उधर जरूरी बात कर रही थी। और दूसरी बात, तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारे लिए मैं उसे ढूंढ लूंगी, पर एक कंडीशन पे। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाती, साइतामा कुछ और भी ऑर्डर करवा लेता है। पर अभी तो वो बोल रहा था इसके पास पैसे नहीं है, तो अब ये चीज ऑर्डर क्यों करवा रहा है। तब फूबू को इसकी बात को इग्नोर करके आगे बोलती है कि तुम अभी क्लास बी रैंक 7 में हो और यहाँ पर तुम बहुत जल्दी क्लाइम कर गए। पर मेरा यकीन मानो, तुमसे आगे और भी खतरनाक लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इससे आगे जा सकते हो, और न ही मैं भी तुम्हें उससे आगे पहुँचा सकती हूँ। हाँ, पर मैं एक वादा कर सकती हूँ, अगर तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और मेरे साथ काम करो तब शायद तुम्हारी रैंक 5 हो जाए। पर ये ध्यान रखना, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। साइतामा तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि ये कितना बकबक करती है। पर तभी उसका फूड आ जाता है, पर इस बार वो खाना खुद नहीं खाता, वो ये दे देता है फुबुकी को। वो थोड़ा हैरान होती है, क्या तुम मुझसे ये शेयर कर रहे हो। और वो ज्यादा सोचती नहीं और वो फ्रेंच फ्राई खा लेती है। और साइतामा हंसता है और अपने मन में सोचता है अब तो इसने भी खाना खा लिया, तो इसका मतलब अब इसे भी पे करना होगा। पर बेचारी फुबुकी ये समझ नहीं पाती। उसे तो ये लग रहा होता है कि ये इसलिए खुश है क्योंकि वो उसे अपनी टीम में रख रही है। तभी वेट्रेस चिल्लाती है, जाके उसे पकड़ो, उसने अभी तक खाने के पैसे पे नहीं करे और वो भाग रहा है। और ये सुन के साइतामा डर जाता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अभी यहीं पर बैठा हुआ हूँ। क्या इन्हें पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं
नहीं है। तब हमें पता चलता है कि वो साइतामा के बारे में बात नहीं कर रही थी, दरअसल कोई और बिना पे करे भाग गया। तब साइतामा के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या होगा अगर वो उसका पीछा करे, इससे वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तब साइतामा बोलता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना पे करे भागने की, एक हीरो होने के नाते मुझे उसे पकड़ना चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। पर वो जाते हुए फुबुकी से बोलता है कि तुमने भी फ्राइज खाई थी तो मेरे बदले का पूरा बिल तुम ही पे कर देना। और वो बोलती है कि ये मजाक कर रहा है, मैंने तो फ्राइज का एक टुकड़ा भी अच्छे से नहीं खाया था और उसके बदले मुझे इसका पूरा बिल भरना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है गारो की तरफ। तो जो बिना पे करे भागा था वो कोई और नहीं, खुद गारो ही था। अब जाते जाते वो उस मॉन्स्टर की बातें सोच रहा होता है कि अगर उन्हें उसकी टीम ज्वाइन करनी है तो पहले उसे किसी हीरो का सर ला के देना होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं भी एक मॉन्स्टर कहलाऊंगा। आखिर ये कैसा लॉजिक है? एक मॉन्स्टर का मतलब होना चाहिए जो अपनी प्रेजेंस से ही लोगों को डरा दे, जैसे मैं डराता हूँ। जरूरी नहीं कि हमें किसी की जान ही लेनी हो, पर खैर अब और कर भी कह सकते हैं। वैसे भी किसी हीरो का सर लाने में मुझे क्या दिक्कत होगी। फिर हमें दिखाता है कि कुछ लोग मिलके एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। ये वही बच्चा है जो सीजन 2 के एंड में आया था। गारो से ये देखा नहीं जाता और वो उन बच्चों पे चिल्ला देता है। वो बाकी सारे बच्चे तो भाग जाते हैं, पर गारो भी उस बच्चे का मजाक उड़ाता है कि तुम इतने अगली और वीक हो तभी लोग तुम्हें परेशान करते हैं, क्या तुम खुद के लिए फाइट बैक नहीं कर सकते? अब गारो को रियलाइज होता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, ये तो वही बच्चा है जिसने इसकी मदद करी थी। और वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि हम सेम दिन में 2 बार मिल गए। तब वो बच्चा बोलता है दादाजी आप, और ये बात पे गारो ऑफेंड हो जाता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से दादाजी लग रहा हूँ, मैं तो अभी बस 18 साल का हूँ, चाहे तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है तो जाके अच्छे से चश्मा पहन के आओ और फिर बोलना। और वैसे भी अभी ये सही समय नहीं है तुम्हारा यहाँ पर घूमने का, मॉन्स्टर अचानक से कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो तुम अपने घर पे जाओ, तुम वहाँ पर ज्यादा सेफ रहोगे। तब वो बच्चा गारो से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैं सुबह वहाँ से भाग गया था। गारो को समझ में नहीं आता कि ये बच्चा माफी क्यों मांग रहा है, आखिर ये वैसे भी कर क्या लेता। तब वो बच्चा बताता है कि सभी हीरोज तुम पे अटैक कर रहे थे, पर मुझे पता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि वो तुम पे अटैक क्यों करेंगे, तुम तो इतने अच्छे हो, तुमने मुझे सुबह बचाया और दिन पूरा हुआ नहीं था कि तुमने मुझे फिर से बचा दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसा कुछ बुरा काम करो कि हीरोज तुम्हारे पीछे पड़े। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, बल्कि तुम तो हो एक। वो बच्चा हीरो बोलने ही वाला था, पर गारो उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है कि आइंदा से ये बोलने की हिम्मत भी मत करना। पर तभी पीछे से आता है साइतामा और वो बोलता है कि तुम ही वो हो जो कैफे में बिना पैसा पे करे भाग गया था। कितनी गलत बात है, तुम जैसे लोग ने तो देश का नाम खराब कर रखा है। और चलो पहली गलती तो सबसे हो जाती है, तो इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। दरअसल ऐसा ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि खुद इससे भी यही गलती हुई है। अब गारो हैरान हो जाता है कि तुम तो एक हीरो हो ना, तो तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम मुझसे फाइट करने आए हो तो फाइट करो और निकलो यहाँ से, तुम बिना फाइट करे कहाँ जा रहे हो? गारो सोचता है कि ये सच में कोई हीरो है या फिर बस ये हीरो बनने का नाटक कर रहा है। तब वो बच्चा भी बताता है कि इसका नाम तो बुक में भी नहीं है, लगता है ये कोई नया हीरो है। अब गारो सोचता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये नया है या फिर पुराना, उन लोगों को बस एक हीरो का सर चाहिए, उनने ये नहीं बताया कि किस हीरो का। तो गारो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो उसे पंच करने ही वाला होता है, पर उससे पहले साइतामा ही उसे पंच कर देता है। वो इतना फास्ट था कि गारो तो उस पंच को देख भी नहीं पाता। पर ऐसा नहीं है कि साइतामा ने उस पर बहुत ज्यादा जोर लगाया था, उसने बस हल्के से टच ही करा था। और वो बोलता है कि माफ करना दोस्त, मैं भी तुमसे अलग नहीं हूँ, पर फिर भी एक हीरो होने के नाते मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। ये पंच करते समय उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो खुद भी बिना पे किए भाग के आया था। पर तब साइतामा को लगता है शायद उसने थोड़ा जोर की मार दिया, वो इस बेचारे को बेहोश तो नहीं करना चाहता था। तब वो सोचता है वाह, अब तो इस बच्चे ने भी देख लिया, अब ये बच्चा सबको जाके बता देगा कि मैंने खाने का बिल पे नहीं करा और उल्टा मैंने इस आदमी को भी मार दिया। तब वो उस बच्चे से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो, पर वो बच्चा मना कर देता है क्योंकि इससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा। तब वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जरा बुक मुझे दिखाओ। और वो खुद भी देखता है और सच में उसका नाम कहीं नहीं था। अब ये देख के साइतामा भी वहाँ से उदास होकर चले जाता है और वो बच्चा उठाने लग जाता है गारो को। गारो को कुछ भी याद नहीं होता, वो बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब वो बच्चा उसे याद दिलाता है कि आपको याद नहीं कि आप उस हीरो से लड़ने गए थे और उसने आपको एक पंच में ही सुला दिया। तब गारो बोलता है नामुमकिन,
ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने मुझे हरा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर किस टाइप का हीरो था वो। पर तभी हमें पता चलता है कि पीछे से उन्हें कोई देख रहा था। एक नहीं 2 लोग देख रहे थे। गारो उस बच्चे को वार्निंग देता है कि अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। पर वो बच्चा तो उन दोनों को देख के कांपने लगा था। वो बच्चा बोलता है कि इस मॉन्स्टर को मैं जानता हूँ, इसका मेंशन तो मेरी बुक में भी है। ये कोई और नहीं, ये है द किंग रिपर। इसने बहुत सारे बच्चों को उठा रखा है और पता नहीं ये उनके साथ क्या ही करता है। उस बच्चे की तो इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और गारो बोलता है कि तुम हमेशा इतना रोते क्यों रहते हो, क्या अपनी जान बचाने के लिए तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तब वो दोनों बोलते हैं कि हमने देख लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, अब सामने से हट जाओ। मैं इस बच्चे को खत्म कर देता हूँ, इसके बाद हम बड़ों की तरह बातें कर सकते हैं। पर गारो उस बच्चे के बीच में आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इसे छूना है तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तब सीन स्विच होता है और वो बर्ड उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, पर एक बुरी न्यूज है। और इस बुरी न्यूज की तो उम्मीद मैंने पहले ही लगा दी थी। आपने उन दोनों को गारो का पीछा करने के लिए क्यों बोला? आपको पता है ना कि वो दोनों ऑर्डर्स कभी नहीं मानते। तब वो बोलता है हाँ, इसीलिए मैंने उन दोनों को भेजा। इससे हमें गारो की ट्रू स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी। वो दोनों उसे फोर्स कर देंगे उस लेवल तक पहुंचने में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तब वो बट बोलता है कि आखिर आपका असली प्लान है क्या? पहले आप चाहते थे कि गारो हमारी टीम को लीड करे और उसके बाद आपने उसके पीछे 2 लोग भिजवा दिए और अब आप ये बोल रहे हो कि आप ये गारो के लिए कर रहे हो। तब वो बोलता है कि मेरे मन में उसके लिए कुछ प्लान है। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड ओरिची कहाँ से आए हैं? तब उस बर्ड के पास जवाब नहीं होता और वो बोलता है पता नहीं, मेरे ख्याल से तो वो कोई एंशिएंट क्रीचर हैं। तब ग्योरो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल लॉर्ड ओरिची भी पहले एक इंसान ही थे, उनकी लाइफ कुछ नहीं थी सिवाय फेलियर के, तो मैंने उन्हें बना दिया एक मॉन्स्टर। और हम सभी जानते हैं कि वो आज कहाँ पर हैं और मैं वही पोटेंशियल देख सकता हूँ गारो में भी। तब वो बर्ड बोलता है तो क्या होगा अगर उन लोगों ने गारो को मार दिया? पर वो मॉन्स्टर टेंशन फ्री होता है। वो बोलता है कि अगर उसने गारो को इतनी जल्दी मार दिया तो बस यही समझ लेना कि वो टेस्ट में फेल हो गया। अब वो लोग गारो से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो पहले उस बच्चे को मारो। मॉन्स्टर के दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं होता, तो तुम्हें ये करना ही होगा। तब गारो उस बच्चे से फिर से बोलता है कि मैं बहुत बार तुम्हें बोल चुका हूँ, यहाँ से निकल जाओ। पर उस बच्चे के तो पैर काम कर ही नहीं रहे थे और अब तो गारो भी उस पर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे समझ कर रखा है, हर बार कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मुसीबतें खुद सॉल्व करनी होगी। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें इनके जाल से बचाऊं, पर इसकी उम्मीद मत करना कि हर कोई तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। और तब द किंग रीपर उस बच्चे पे अटैक कर देता है और गारो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता अपनी पावर यूज करने में और वो उसकी तलवार को सही समय पे रोक लेता है। द किंग रीपर भी थोड़ी देर के लिए हैरान था कि आखिर ये इसने करा तो करा कैसे, पर अभी बातों का समय नहीं था, तो वो दोनों उस पे अटैक कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।